हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे जान खुदा पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस जगह पर मौजूद हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब ये वचन बोला जाए परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आप मदद और सहायता करना। हर एक वचन खुदा परमेश्वर आपके ओर से उठाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका फजल आपका अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर। आपके दया को अपने जीवन पर मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए खुदा पवित्र आत्मा इस वचन में हमारी मदद हो जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम एक साथ निकालेंगे लूका उसका 9 और उसके 10। लूका 9। कितनों ने अपने हल को पकड़ा हुआ है? कितनों ने अपने हल को पकड़ा हुआ है? हल काम अपना काम अपने बच्चों को पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ है सिर्फ भाषा में परमेश्वर के साथ है सब। पहले आप निकाल लीजिए फिर उसके बाद लूका 9 उसका 6 से 10 से। लूका 9 उसका 6 से। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अब बताएं कितनों ने अपना हाथ हल पर रखा हुआ है? हल पर रखा सोच करके हल को पकड़ा हुआ है, हल पर हाथ रखा हुआ है। लेकिन खुदावन का कलाम क्या कह रहा है? जितनों ने परमेश्वर क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जितनों ने अपना हाथ हल पर रखा हुआ है और फिर पीछे मुड़कर क्या कर देख रहे हैं तो वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है। फिर हल पर हाथ ही मत रखो। अगर हम हल पर हाथ रखने के बाद भी हम पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, हम अपने घराने को याद कर रहे हैं, हम अपनी वो चीजें जिधर से खुदावंद हमें निकाल करके लेकर के आया, अगर उन पर हम फिर से याद करें, उन पर हम बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसके योग्य नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कोई जिसने भी हल को पकड़ लिया, जिसने भी खुदावंद के कलाम को पकड़ लिया और फिर से पुरानी जिंदगी में खुदावंद का कलाम एक चीज क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि अब से तुम क्या हो? नई सृष्टि। पुरानी बातें क्या हो चुकी है? कितने ऐसे यहाँ पर लोगों को अभी भी पुरानी चीजें याद आती हैं, पुरानी बातें, और फिर कहते हैं काश हम अपना वापस चले जाते, वो चीजें अच्छी थी। ऐसा याद आता है कि याद आता है कि वहाँ चले जाए, हम उस जगह पर चले जाए, वो वाली जगह बेहतर थी। जैसे इस्राएली क्या कहते हैं? अच्छा था हम बंधुआई में ठीक थे, हम बंधुआई में अच्छे थे, कम से कम हमें मांस तो मिल रहा था खाने के लिए, कम से कम ऐश की जिंदगी तो जी रहे थे। यहाँ क्या? यहाँ तो परमेश्वर ने फिर से हमें फंसा दिया लाल समुद्र में, हम वहीं चले जाते। कई बार हमें गुलामी क्या चाहते पसंद आ जाती, कई बार हमें गुलाम बन के रहना अच्छा लगता है, कई बार हमें अधीनता में किसी और के जो हम पर हुक्म चलाए हमें उनके अधीन रहना। खुदावंद की बात नहीं करें, खुदावंद के दूसरे लोग, कई बार पाप है ना, कई बार फोन, कई बार हमारे ऐसे फ्रेंड्स, कई बार हमारे ऐसे रिश्तेदार जिनके अंडर हमें रहना अच्छा लगता है, हमें गुलामी में रहना अच्छा लगता है। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या बता रहा है कि हमें वैसे नहीं रहना। जो अपने हल पर हाथ रख करके पीछे देखेगा वो मेरे योग्य नहीं है। खुदावंद ये नहीं कह रहा कि हल पर अगर हाथ रख के वो पीछे देख रहा है, कोई बात नहीं मैं उसे माफ कर दूंगा, कोई बात नहीं मैं उसे अपने योग्य बना दूंगा, कोई बात नहीं मैं उसे काबिल बना दूंगा। लेकिन खुदावंद का सही कलाम क्या कह रहा है? जो हल पर हाथ रख करके पीछे मुड़ के देख रहा है वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे काबिल ही नहीं है। कई बार होता है हमें संडे होता है, हम अपनी चीजों को याद कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? 7वें दिन को विश्राम दिन समझना, खुदावंद के भवन में आना, उसकी
अच्छा लगता है अपने काम करना, हमें क्या अच्छा लगता है अपनी नौकरियां करना, हमें क्या अच्छा लगता है अपने बच्चों को समय देना, हमें कई बार अच्छा क्या लग जाता है घर में बैठ करके चाय पकौड़े खाना, भी बारिश का मौसम है ना, कई बार ऐसा हो रहा है चाय पकौड़े जाकर के खा ले बेहतर है, खुदावंद को छोड़ करके खाए तो पेट दर्द हो जाएगा, कोई वो नहीं है, खाने का फायदा नहीं है, फिर पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद का कलाम का पहला स्थान, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आपको क्लियरिफाई करके जब हम हल पर हाथ रख करके ना, जब हम खुदावंद को चुन करके अगर हम पीछे देखते हैं ना, तब हमारे साथ क्या हो सकता है। कितने जानते हैं लूत की वाइफ के बारे में, लूत के बारे में जानते हैं, पत्नी के बारे में जानते हैं, जैसे हमने क्या उत्पत्ति 19 उसका 26, उत्पत्ति 19 उसका 26, जब तक हमारे पास कुछ नहीं होता ना, तब तक हम खुदा 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 करते रहते हैं। जब हमारे पास कुछ आ जाए तब हम वो स्प्रिंट बुलाते हैं, हम यहाँ एंजॉय करेंगे, इसको बुलाते हैं, हम वहाँ चले जाएंगे, उस काम में चले जाते हैं, फिर हम खुदावंद को पता है क्या कहते हैं, फिर हम खुदावंद को कहते हैं कि नहीं, खुदावंद हमारे मन को जानता है, खुदावंद आपके मन को जानता था, तभी तो खुदावंद ने आपको ये चीज दे दी, और मिलने के बाद हम कहते हैं खुदावंद जानता है, कोई बात नहीं भी आया था, इट्स ओके, वो जानता है, हमने नहीं भी दुआ करी, कोई बात नहीं, वो हमें जानता है, वो हमें जानता है। उत्पत्ति 19 उसके 26 आयत लूत की पत्नी, हाँ जी, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे की दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई हल पर हाथ रख करके, परमेश्वर ने क्या कहा था, सब छोड़ दे, जो जरूरी था वो उन्होंने ले लिया था, लेकिन फिर भी नजरें कहाँ टिकी, पीछे की ओर। ऐसा था कि खुदावंद ने उन्हें ये बोला, नहीं नहीं तुम सबको छोड़ करके निकल जाओ, जो जरूरी था खुदावंद ने उन्हें बोला था वो लेकर के चले भी गए, लेकिन फिर भी कहाँ देखा, पीछे की ओर। कई बार हमें पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने पाप, पुराने दोस्त, पुराना काम, पुरानी चीजें जब आप आगे निकल जाएंगे ना, ऐसा कोई भी हथियार नहीं जहाँ पर शैतान आपको ये नहीं कि वो वाला चलो चलो आज कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या, आप फेसबुक चला रहे हो, कोई पुराने फ्रेंड मिल गए, या इंस्टा चला रहे हो तो पुराने फ्रेंड मिल गए, और वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, और हम देखते हो चलो बात करते हैं इनसे, हाय का मैसेज किया तो हेलो का रिप्लाई आ गया, फिर हम हमें ये नहीं होता कि नहीं हाँ मैसेज लाइक हो गया, वैसा कुछ होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद ओके चलो घूमने चलते हैं, धीरे 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 पुराने दोस्त के बारे मिल जाए तो हम पुरानी चीजों में चले जाते हैं। जैसा कि लोग, मैं सिंपल एक उसमें समझा रही ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, यहाँ पर ज्यादातर बैठे हुए वो अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कहते हैं, पुराना जब मिल जाता है तब हम क्या पुराने की ओर, शैतान हमेशा क्या करेगा, आपको पुरानी जिंदगी में खींचने की कोशिश करेगा, तो आपको पुराने पापों में डालने की कोशिश करेगा, वो आपको पुराने कामों में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको कलाम का पता है कि हल पर हाथ रख करके हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना, तो हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, यदि हमने पीछे मुड़ करके देख लिया तो क्या नमक का खंभा बन जाना, ना तो आगे की चीजें आपके लिए होंगी और ना ही पीछे के आशीष को पा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, समझ आया सबको? यदि हम पीछे मुड़ करके देखते हैं लूत की वाइफ के समान, तब हम क्या हो जाएंगे, नमक का खंभा बन जाएंगे, ना तो हम आगे की चीजों को पा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए क्या मिला था लूत को आगे जाकर, मैं कहते हैं फोन को बंद कर दें, क्या मिला था लूत को आगे जाकर के, पता है, नहीं पता, नहीं पता किसी को, पता है, नहीं मालूम, अब्राहम और लूत को खड़ा किया था, क्या दिखाई थी, जगह दिखाई थी ना, और लूत ने कौन सी जगह को चुन लिया था, हरी भरी जगह को। सोचो पीछे पुरानी जो जरूरत की चीजें थी उन्हें तो छोड़ना था, और
मंजर पर थी। लेकिन लूत के हिस्से में क्या आया? क्या आया था? उपजाऊ जमीन, अच्छी जमीन, हरी भरी वाली जमीन। लेकिन ऐसा नहीं अब्राहम आशीषित किया। अब्राहम को जो कि खुदावंद ने आशीषित किया, और अब्राहम को पता है खुदावंद ने क्या कहा? अब्राहम को खुदावंद ने कहा चल मेरे साथ बाहर। कहाँ चल मेरे साथ? बाहर चल। और जब परमेश्वर उसे बाहर लेकर के गया, लूत को क्या बोला? देख लो, इधर भी देख लो, उधर भी देख लो। जब लूत ने देखा वाह वो हरियाली वाली जमीन है। कई बार होता है ना हमारे साथ ऐसे ही, हमें दो जगह को प्यार करके तो हम अच्छी चीज को चुन लेंगे ना। किसी ने अच्छी चीज को चुना, हम ऐसे हमें यही मिला, ये सुपर कैसा मिला। अभी थोड़े टाइम पहले खुशी से जब बात हो रही थी, नाम तुम्हारा हमारी गवाहियाँ कैसे होगी? इसके साथ ही पूरी होगी। और आप भी कह रहे हो ना परमेश्वर ने तो बोला था जगह देख ले, दो ही तो जगह थी। हरी भरी को उसने चुन लिया मेरे हिस्से में, बंजर आ गई। अब क्या करें? अच्छी अच्छी चीजें उन्हें मिल गई और ऊपर खापर कांटेदार हमें मिल गई। परमेश्वर को चाहिए ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने फिर क्या कहा? चलो मेरे साथ और बाहर निकलो। क्या निकलो? बाहर निकलो। मैंने लास्ट संडे में कहा था ना, अब्राहम को क्या कहा? अपना घराना, अपनी जगह, अपने लोग छोड़ और निकल जा जहाँ मैं तुझे बताता हूँ। जो जगह मैं तुझे बताता हूँ तो वहाँ निकल जा। कई बार हमारे लिए वो जगहें छोड़ना मुश्किल होता है ना। कितनों के लिए आसान है पुरानी चीजें, पुरानी जगहें छोड़ना आसान है। पुरानी चीजें, पुरानी जगहें छोड़ना इसके लिए भी सबके लिए मुश्किल है ना। लेकिन अब्राहम के लिए भी मुश्किल था ना। सोचो बचपन से जब हम पला बड़ा, जहाँ पर 75 साल तक जिंदगी को जिया है ना, इतने साल जिंदगी के निकाल दिए, उन लोगों के बीच निकाल कर फिर परमेश्वर कहते चल उठ, हम कहीं और जाने की तैयारी है। उठो कहीं और चल के क्या तुझे हल पर आते रखिए। समझ आ रहा है सबको? मुश्किल तो नहीं है। कई बार होता है ना हमारे साथ भी, पुरानी चीजों को छोड़ना, पुराने दोस्त छोड़ना, पुराने लोग छोड़ना, पुरानी आदतें छोड़ना, पुराने काम छोड़ना, पुराने घर छोड़ना। हमने चेंज किया था, हमें पता है। हमारे लिए था, मेरे लिए था थोड़ा सा मुश्किल। बहुत सारी चीजें थी, कैसे 6-7 साल वहाँ पर निकाली परमेश्वर कैसे रोना भी आया, रोए भी। लेकिन जब वो वहां से निकले, अब कितना तो हमारे नए घर में अच्छा लगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे खुद को बहुत ब्लेस फील होता है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। जब तक पुरानी जगह पर से एक था परमेश्वर कैसे, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले रोने को भी हुआ कि परमेश्वर कैसे है ना। 7 साल यहाँ पर निकाले, इतनी सारी पुरानी यादें हैं, यहाँ पर ही सब कुछ हुआ, यहाँ पर ही अच्छी यादें हुई, बुरी यादें हुई, कैसे निकल रहा है। लेकिन जैसे ही निकले, खुदावंद ने वहां पर ब्लेस करना शुरू कर दिया। हालेलुया। जैसे ही अब्राहम निकला, परमेश्वर ने क्या कहा? चल बाहर और आसमान की ओर नजर घुमा। लूत और अब्राहम को क्या कहा था पहले? देख लो तुम्हें कौन सी जगह अच्छी लग रही है, देख लो ये अच्छी है, ये अच्छी है। लूत ने हरियाली चुन ली और अब्राहम के हिस्से में आई बंजर जमीन है। और फिर परमेश्वर उसे क्या ले गया? बाहर ले गया और कहता देख और तारे भी, देख और तारे भी। हालेलुया। कई बार परमेश्वर जो जगहें, जो लोग, जो नौकरियां, जो घर, जो दोस्त हमें अच्छे लगते हैं, खुदावंद उनसे हमें बाहर निकालता है। क्योंकि उनका मीनिंग हमें नहीं पता होता कि वो क्या मीनिंग है उनका। वो दुख से भरी वो जगहें हमें अच्छी लग रही है। हमें लग रहा नहीं कि इस नौकरी से हमारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। हमें लग रहा नहीं कि जगहें हम इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए अच्छी हैं। हमें लगता है कि नहीं ये दोस्त जिनके साथ हमने अपना बचपन बड़ा करा, ये हमारे लिए अच्छे हैं। लेकिन उनकी रियलिटी कौन जानता है? परमेश्वर। उनकी सच्चाई कौन जानता है? परमेश्वर। सिर्फ वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा होगा, उधर का नाम क्या था? सूखा। कितनों को पता है जब इसहाक ने गड्ढा खोदा, अब्राहम ने भी खोदा था, इसहाक ने भी गड्ढा खोदा था। हमने प्रीच भी किया था इस बारे में भी। याद है कितनी बार गड्ढा खोदा था? कितनी बार गड्ढा खोदा था?
गड्ढा खोदा, एक जगह खोदा तो पानी, दूसरी जगह खोदा तो पानी, तीसरी जगह गड्ढा खोदा तो पानी नहीं निकला, पांचवी बार गड्ढा खोदा तो पानी, छहवीं बार गड्ढा खोदा तो पानी, लेकिन सातवीं बार जब तुरही बजा के आराधना करोगे तो पानी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आराधना करते जाएंगे आपको नहीं तो आपके मन में क्या होगा, प्रभु वहां पर भी दुख था, यहाँ पर भी दुख दे दिया, दुख से ही निकाला था और दुख में ही पहुंचा दिया। ये क्या था? परमेश्वर जब दुखी थे तभी तो आपको अपनाया था, आने के बाद भी दुख मिल रहे हैं। एक बार याद आता था क्वेश्चन मन में, एक बार आता था कि यार प्रभु दुख में थे तभी तो तुझे चुना था, मुझे चुनकर के भी दुख में दुख आ रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते उन दुखों के बीच में, जब तक खुदा उनको नहीं जानते थे, जब वो दुख आते थे ना, जब वो दुख आते थे तो लोग क्या करते हैं, सुसाइड करते। लेकिन जब खुदा में आने के बाद जब दुख आता है तब हम गवाही का इंतजार करते हैं। खुदावन में आने के बाद जब दुख आता है तब हम अपने खड़े होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि खुदावन में एक आशा है जो उसने हमें दी है कि मैं समय आने पर उसे पूरा करूँगा। इसहाक भी बोल सकता था, अब्राहम भी कह सकता था, परमेश्वर दुख में से निकाला, सूखे में से निकाला, सूखे में पहुंचा दिया, सूखे में से निकाल करके सूखे में ही पहुंचा दिया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा सूखे में से निकाल कर सूखे में पहुंचा करके भरपूरी देने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। सूखे में से निकाल करके सूखे में ले जा करके भरपूरी देने जा रहा हूं। और तब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि बाहर जाओ और तारे गिन। और अब्राहम भी क्या होगा, हम में से कितने ऐसे तारे को गिन सकते हैं? गिन सकते हैं क्या तारों को? गिन सकते हैं क्या तारों को? आज आप इमेजिन करें, आप सूखे में थे, सूखे में लाए गए हो और तारे परमेश्वर आपसे गिना रहे हैं। आमीन, आमीन। कितने तारे गिनने के लिए तैयार है? तैयार है तारे गिनने के लिए? देखिए, अगर आप विश्वास से रिसीव करेंगे तो परमेश्वर विश्वास से आपको देगा। हालेलुया। अब्राहम को बाहर लेकर कहा तारे गिन, और जब तारे गिनने लगा तो सोचिए अब्राहम कैसे गिन रहा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर भूल जा रहा होगा, फिर दोबारा गिन रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दोबारा भूल जा रहा होगा, फिर गिन रहा होगा ना, क्योंकि तारे गिनना आसान बात नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा जितने तारे तो आसमान पर देख रहा है उतने तारों का पिता हम साथ में, किसी का साथ होगा हम तब दुआ करना पसंद करेंगे, लेकिन अकेले हम 5 मिनट से ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो आप अकेले में वो ही आपकी सच्चाई, जो आप अकेले में हो ना आपकी सच्चाई वही है। अगर आप अकेले में सिर्फ 5 मिनट करो, किसी के साथ आपका 2-2 घंटे निकल जा रहे हैं, वो आपकी सच्चाई नहीं है, वो दूसरे का साथ, वो दूसरे का साथ। इसलिए अकेले में अपने आप को बढ़ाओ, साथ में भी। और जब आप अकेले 1 घंटा 2 घंटा अकेले में जब आप बाइबल को पढ़ पाओगे, अकेले में जब आप ईमानदारी का जीवन जी पाओगे, अकेले में जब आप खुदावन की आज्ञाओं को सुन पाओगे ना, तभी आप दूसरों के साथ उन आज्ञाओं को पूरा कर पाओगे। हालेलुया। और क्लियर का मतलब होता है सब क्लियर, हवाओं में जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, और क्लियर है क्या? यह समझ में आ रहा है? आ रहा है तो समझ में आ रहा है ना? मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके। जब परमेश्वर आपको आज्ञा देना इसे छोड़ लगने, देखिए मिलते जुलते वचन चल रहे हैं लगातार लगातार, और खुदावन की क्या इच्छा आपको पता है? क्या क्या खुदा का आना, खुदा का आना। फिर तो भी बता दीजिए कैसे तैयार रहना है। बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी रियलिटी वो नहीं होती, सच्चाई वो नहीं होती है ना। अब सोचिए अगर हम खुदावन में फिट रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, ये वो हम करते रहे और हमारे अंदर वो गुण है नहीं है, तो भाई वहां जाते हुए ना दरवाजा बंद हो जाएगा, एलसीडी चलेगी वहां पर, जो भी किया है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा व्यवहार, जो भी किया फिल्टर में तैयार ना हो, लेकिन रियलिटी में सच्चाई में तैयार है। परमेश्वर ने कहा मैं बेदाग में सभी को लेने आ रहा हूँ, और कैसा माहौल चल रहा है, खुदावन कब आ जाए, उसका आना कब हो जाए ना पता भी नहीं है। इसीलिए ऐसे ही वचन चल रहे लगातार। रात शाम को जब बैठी थी
तो मैं परमेश्वर से मांग रही थी, प्रभु वो वाला वचन देना जो आप चाहते हैं, वो वाला वचन देना जो आप चाहते हैं, जो आप चाहें कि हम बोले। और तब फिर से परमेश्वर ने इसी जब मैं रिमाइंड कर रही थी, ये तो लगातार ही चली जा रहा है। परमेश्वर तैयारी करवाई जा रहा है। अगर कैथरीन कुलमैन उन्हें ना छोड़ दी, जिसको खुदावंद ने कहा था करवाएगा कि कोई मदद ऐसा नहीं किया ना, जब खुदावंद जहाँ पर आपको स्मेल आ रही है ना, जहाँ पर वो कहती है कि नहीं मुझे लोगों की चिंता नहीं है, तो स्मेल को हटा करके कहती छू लूंगी पल्ला। जैसे ही पल्ला छुआ तो जग्याई को रिसीव कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसके पल्ले को छुएंगे ना, जब आप यीशु मसीह के करीब जाएंगे, तभी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। लेकिन निकलना पड़ेगा। अभी हम गाना गा रहे थे ना, मैं करा यीशु यीशु ते सा आवे पुल्लाते ना आवे। जब हम यीशु मसीह का नाम लेना, तभी हमें सांस आए। इसकी मीनिंग है जब उसका नाम ले तो हमें सांस आए, लेकिन जब हम उसके नाम को भूल जाए ना तो ना आए। ऐसे सांस का कोई फायदा नहीं है, ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है जब उसके फल ही आपके और मेरे अंदर नहीं है, उसके गुण ही जब आपके और मेरे अंदर नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आज हम अपने आप को बड़ा बना रहे हैं ना, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और हम खुदावंद के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम उन्हीं रोग बेच ठीक है। अब तो मैं छोटा बच्चा ही हूँ, अपने माँ बाप से पकौड़े बनवाऊंगा, ये बनवाऊंगा, वो बनवाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, है ना, ऐश की जिंदगी जीऊंगा। मैं नहीं करता काम। अगर वो काम ना करते कि वो वाले नाम आते तो क्या हम यहाँ पर होते क्या? जब काटम का ताज जब गल रहा होगा, सोचिए कितने रकम बन रहे होंगे। अंदर तक की चर्बी दिख रही होगी ना, चर्बी भी निकल रही होगी, ब्लड भी निकल रहा होगा। पानी ब्लड के साथ कई बार पानी सा भी निकलता है ना, पानी भी निकल रहा होगा, ब्लड भी, क्योंकि सिर में घाव हो रहे ना भाई, और सब निकल रहा है ना। और वो उस लहू को उस कटोरे में इकट्ठा कर लिया। और आज हम कह रहे हैं हम खुदा को आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। उसी लहू को परमेश्वर के आगे दिखा करके कहता है मेरे बच्चे हैं, क्षमा कर। उसी लहू को जिसमें खून और पानी दोनों मिला हुआ है, उसी लहू को दिखा करके कहता है प्रभु क्षमा कर। और आज हम अपनी ऐश की जिंदगी जीते अपने घरों में बैठ जाते हैं। परमेश्वर को क्या कहता है, हम हल पे तो हमने हाथ रख दिया, हमने जब तक हमें चीजें चाहिए थी तब तक हम कहते यीशु 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 यीशु। जैसे ही चीजें मिली, खुदावंद हमारे मन को जानता है, खुदावंद हमारे मन को जानता है, खुदावंद हमारे मन को जानता है। और जितने हम में से अगर ऐसे है ना, वो प्रकाशित वाक्य का वचन पूरा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें उगलने पर, साफ सीधी बात है। अगर आपके मन में भी ये चीजें हो रही है ना, चर्च लेट आना, दुआएं ना करना, अपने पर्सनल जीवन के बारे में आपके चर्च लेट आना, घर में प्रार्थनाएं ना करना, आराधना ना करना, खुदावंद को इज्जत ना देना, अपने जीवन में वो पवित्र आत्मा के फल ना दिखाना, तब आप प्रकाशित वाक्य के वचन को पूरा कर रहे हैं कि हाय तुम पर, कि तुम मेरे मुंह से उगलने पर हो। तुमने अपने पहला सा प्लेट क्या कर दिया? जब तक खुदावंद ने कुछ नहीं दिया था हम नम्र थे, जब तक हम खुदावंद के साथ थे, जब तक हमें परमेश्वर नहीं मिला था तब तक हम नम्र थे। आज हम कैसे हो गए? हमें निकलना पड़ेगा। इसहाक कड़वा नहीं हुआ, अब्राहम कड़वा नहीं हुआ। प्रभु 75वें साल में बोला था, 76 हो गए, 77 हो गए, 78 हो गए, 79 हो गए, 80 हो गए, 81, 82, 83, 99 हो गए। परमेश्वर इतने साल तू तो कुछ दे ही नहीं रहा, इतने साल और, लेकिन मेरे घर से भी मुझे निकाल दिया, मेरे परिवार से भी मुझे दूर कर दिया, मेरे खानदान वालों से भी मुझे दूर कर दिया, तो अभी तक ब्लेस ही नहीं कर रहा है। मैं अब और दुख ही दुख उठाई जा रहा हूँ। सूखे में से निकाल करके लाया था, सूखे में ला करके अटका दिया, गड्ढे में से निकाल करके लाया था, परमेश्वर जेल में डाल दिया। और कितना इंतजार? प्रभु वहां पर धूप में भी तेरी सेवा कर रहा था, बर्फ में भी तेरी सेवा करी है, फिर भी धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा होता जा रहा है, फिर भी धोखे पे धोखा होता जा रहा है, फिर भी हर्ट पे हर्ट होता जा रहा है।
परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है ना, धन्यवाद करना शुरू कर दो कि परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि तू मुझे देगा। लेकिन उस जगह से उठ करके निकलना पड़ेगा जिस जगह से खुदावन ने आपको कहा है। मैं नहीं जानती किससे परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है और आपके मन में सवाल चल रहे हैं। जो भी आप हैं वो अपने आप को खुद जानते हैं। आपके मन में वो जो सवाल चल रहे हैं, इन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू करेंगे कि खुदावंद आपको हर चीज़ से हमेशा नाम है। आमीन। जो भी वो है वो उस चीज़ों को रिसीव करेंगे और कहेंगे कि खुदावंद जब भी चंगाई देता है, खुदावंद जब भी आशीषित करता है, खुदावंद जब भी आपको कहेगा ना इधर से निकल। कितनों को पता है कि 38 साल के रोगी को चंगा किया? 37-38 साल तक वहाँ पर एक रहा। सोच रहा होगा ना कि कोई भी नहीं आया मुझे जो पानी को हिलाए और मुझे उसमें डुबाए। जब 38 साल का रोगी चंगा होगा तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? और अपनी खाट उठा, उस जगह से लेकिन निकल जा। परमेश्वर कहता है मैं बार बार नहीं निकलो 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 निकलो, ये चीज छोड़ दो वो चीज छोड़ दो। हम कहते नहीं प्रभु इसके बिना हम कैसे कर पाएंगे, इस चीज के बिना हम कैसे कर पाएंगे। प्रभु मैं चलती अगर आपके तो बच्चों को कौन देखेगा? परमेश्वर अगर मैंने ये काम करके मैं करूँगी तो पीछे से कौन करेगा? हमने एक दायरा सीमित कर दिया। कितनों को पता है कि वो परमेश्वर वो है जो जब तक आप जीतो ना, जब तक वो आपको विक्ट्री ना दे, वो चांद और सूरज को थामने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। बेशक शाम का टाइम हो जाए, बेशक समय कितना हो गया, 5 बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं और अब चांद निकलने वाला है, लेकिन उसने चांद को भी आज्ञा दे दी जब तक मेरे लोग आशीषित नहीं होंगे ना तो बाहर नहीं आएंगे। जब तक मेरे लोग आशीषित नहीं होंगे, जब तक मेरे लोग जीत करके इस जगह से नहीं बाहर निकलेंगे ना, तब तक तुझे भी आज्ञा नहीं कि तू बाहर आ जाए। जब तक मेरे लोग जीत के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक तू भी इन पे प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया हालेलुया। ऐसे खुदा अपनी संतान आप है और आप क्या सोचते हैं? तो वो प्रभु मेरी नहीं सुन रहा, चलो आज 5 मिनट दुआ कर लेना। आपने इतना सा खुदावंत को कर दिया। सोचिए राजाओं के राजा के साथ आप चल रहे हैं और आप एक गनमैन की तरह चल रहे हैं। आप हैं तो उसके बेटे और बेटियां और चल के चले सिक्योरिटी गार्ड की तरह। सिक्योरिटी गार्ड की तरह चलोगे तो डर करके ही चलना पड़ेगा। बेटे बेटियां बन करके चलोगे तो हाथ में हाथ पा करके चलोगे। हालेलुया। जब बेटे और बेटियां बन करके चलोगे ना तो हाथ में हाथ रखो, मेरा बाप मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। चाहे कितनी भी मुश्किलें पीछे चलती रहे, वो कहते हैं ना कि एक बारी मैं एक स्टोरी में बहुत टाइम पहले सिखाई हुई जो लगाई हुई थी, लास्ट बता करके खत्म करूंगी। एक स्टोरी मैंने लगाई हुई थी और दिखाई हुई थी। प्यूनी वाली थी ना, छोटी सी बिल्ली, शेर का बच्चा जब वो दहाड़ता है ना, तो जब आपके पास अभी कुछ नहीं है ना, मैं हमेशा कहती हूँ जब ये आयु जब आराधना करे, छोटे छोटे बच्चे जितने नहीं जब आराधना करे, जब कोई तो बच्चे चलती है उस टाइम पर देख कर, उस टाइम पर इन्हें देख करके ना आपके मुझे सिर्फ धन्यवाद के अलावा ना कुछ नहीं, सिर्फ धन्यवाद के अलावा ना कुछ भी नहीं निकलेगा। जब आप देखोगे बेशक जगहों पर बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं, सिंगर हैं, सब है, लेकिन हमारे पास जो है, जो हमारे पास है वो खुदावंद की ओर से अभिषेक है। मेरे इतने से बच्चे को कहाँ पता है कि कैसे बजा, वो पूरा गाना गा लेगा, वो पूरा गाना गा लेगा। 3 साल का भी वो पूरा गाना गा लेगा, वो पूरी आराधना कर लेगा, वो सब कुछ कर लेंगे, इन्हें पूरे गाने याद है। तो सोचे कितने अभिषेक से भरे हुए हमने क्या सोचा, प्रभु इतना सा है, प्रभु इतना सा है, सुख में से निकाला, सुख में डाल दिया, प्रभु इतना सा। परमेश्वर क्या दिखाते हैं? यही होंगे जो ड्रम भी बजाएंगे, यही होंगे जो आराधना भी करेंगे, यही होंगे जो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जब रिसीव करने की बात आती है ना, सबसे पहला आमीन भी उसी का ही होता है। हालेलुया। सबको पता है ना बच्चे, जब रिसीव करने की बात होती है सबसे पहला
हम नहीं जा सकते, हम तो टिड्डियों के समान है। हम कैसे बाहर आए? हम तो टिड्डियों के समान है। वो लोग तो हमें खा जाएंगे। लेकिन यहोशू और कालेब ने क्या कहा? परमेश्वर उनको हमारे हाथ में क्या कर देगा? रोटी के समान कर देगा। आज बेशक आपको मुश्किलें दिख रही हैं, है ना? आज आप दहाड़ रहे, आज आप एक छोटे से शेर है, हाँ ये क्या कर लेगी यार, ये क्या कर लेगी, ये नहीं कुछ कर पाएंगे, है ना? कई बार मान लीजिए हमारे रिश्तेदारी में हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर हमारे ऑफिस में हो, या कहीं पर भी कुछ भी हो, कहते हैं ये तो ये नहीं कुछ कर सकते, ये नहीं कुछ कर सकते ना। वो दहाड़ रहा है, एक बार दहाड़ा, 2 बार दहाड़ा, 3 बार दहाड़ा, 4 बार, और सब हंस रहे हैं, हाँ ये करेंगे, जैसे दहाड़ते हैं ये करेंगे, इनकी आवाज तो निकल नहीं रही है। जैसे ही दहाड़ा फिर सब मुस्कुरा रहे, जैसे ही दहाड़े फिर सब हंस रहे हैं, है ना? शैतान भी हंसेगा। एक बार दुआ करें, हाँ 5 मिनट की दुआ कुछ नहीं होगा, 2 मिनट की दुआ कुछ नहीं होगा, 3 मिनट की दुआ कुछ नहीं होगा, आधे घंटे की दुआ कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन दुआओं के बीच में जब आवाज बैक स्पॉटर की आने लग जाए, तब जितने भी शैतान के बंदे करें, जितनी भी मुश्किलें करेंगे, एकदम से परमेश्वर का कलाम कहता है वो एक जगह से आएंगी और कितनों से होकर के भागेंगी? 7 जगहों से होकर के भाग जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किलें आपकी जिंदगी में एक जगह से आएंगी, सिर्फ एक ही दरवाजा खुला होने के, और वो दरवाजा पता क्या है? क्या वो दरवाजा? थोड़ी सी अपनी भी गलतियां नहीं, क्या दरवाजा है? पाप। एक ही दरवाजा है जो उन्हें अंदर आने की एंट्रेंस दे सकता है, अनाज्ञाकारिता, पाप, खुदावंद से दूरी, कलाम ना पढ़ना, दुआ ना करना, एक दरवाजे से आएंगी। लेकिन जैसे वो दरवाजा आप बंद कर देंगे ना, जैसे वो दरवाजा जब आप बंद कर देंगे ना, पाप का दरवाजा, खुदावंद से दूरी का दरवाजा, जैसे वो दरवाजा बंद हो जाएगा, खुदावंद उन्हें 7 जगहों से होकर के निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निकलना शुरू करें। परमेश्वर ने कहा जो हल पर हाथ रखेंगे उन्हें जाना जरूरी है। रुको मत अपने दोस्तों के लिए, रुको मत अपने परिवार के लिए, रुको मत किसी और चीज के लिए। दाऊद रुका नहीं, दाऊद को रोका गया था। आपने अगर दाऊद की स्टोरी पढ़ी, इसलिए मैं कह रही हूँ फोकस करना शुरू करो बाइबल पे। जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे ना, बाइबल आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। दाऊद किस टाइम पे, चलो किस टाइम पे रोका था दाऊद को? बहुत ज्यादा किस टाइम रोका था आपने दाऊद को? किस टाइम रोका था दाऊद को? जब उसको हालेलुया, जब उसको गोलियत को मारने जाना था, तो उसका भाई कह रहा था तू करेगा क्या? चल घर, चल भाग घर पे। कहाँ से आ गए? तो तुझे नहीं पता कोई इतना लंबा ऊंचा कट्टा 9 फुट का गोलियत था, तुम्हारे वो चल भाग। लेकिन तब दाऊद ने क्या बोला? मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। उसको सोचे, जरा सा बच्चा उसको टॉप पहना रहे हैं, ऐसे 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 डगमगा रहा है वो टोपा, है ना? कपड़े उसको फिट नहीं आ रहे, कहता हटाओ इन्हें, है ना? कई बार हमें होता, हमें फिट नहीं आती ना कुछ जगह, हमें अच्छी नहीं लगती। जब खुदावंद हमें कहीं पर भेजता है, हम कहते नहीं, हमें हमारा मन नहीं है, हमें अच्छी नहीं लग रही है, हम यहाँ पर फिट नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर हमारे इस तरह के लोग नहीं है, हम नहीं हो पाएंगे, है ना? हमें कई बार ऐसा लगता है। बट दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा। सेनाओं के यहोवा के नाम से वो हथियार लेकर के नहीं आया, वो तलवारें लेकर के नहीं आया, वो भाला लेकर के नहीं आया, वो चिट्टे लेकर के नहीं आया, वो तोड़ियां लेकर के नहीं आया, लेकिन वो किसके नाम से आया? सेनाओं के यहोवा के नाम से। कहां से बाहर निकला? भीड़ में से बाहर आ गया, कहता मैं मारूंगा गोलियत को, मैं मारूंगा गोलियत को। और जब गोलियत को मारने गया तो क्या करा? पत्थर उठाया सिर्फ, लेकिन वो पत्थर से नहीं मारा, वो पत्थर जिसके नाम से उसने फेंका ना, उस नाम से वो मर गया। हालेलुया, क्योंकि उसी नाम से मरे हुए जिंदा होते हैं सारे लोग। हालेलुया, उसी नाम से रोगी चंगे होते हैं, उसी नाम से वो गोलियत गिराया गया था। लेकिन क्या आज आप तैयार है बाहर निकलने के लिए? क्या तैयार है बाहर निकलने के लिए? क्या तैयार है खुदावंद के लिए कार्य को करने के लिए? चाहे कितना भी, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, इस टाइम पे ये सोच करके चले प्रभु इतना सब कुछ आ रहा है, तो आज भी बोलूंगी इमेजिन करो खुदावंद अभी आ जाए कि हम तैयार हैं बिना फिल्टर के, सिर्फ सामने वाले
बाद वाले भी मसीह, सिर्फ भीड़ वाले मसीह नहीं, अलगताई वाले मसीह। क्या तैयार है? क्योंकि वहां पर हर एक चीज देखी जाएगी, आप कैसे जीवे, आपका जीवन कैसे दिखाया जाएगा। ऐसे लेकर फिर ऐसा ना हो कि हमारे लिए हम यहाँ पर सोचे जा रहे थे, हमारे लिए वो जगह तैयार है, वो जगह तैयार है, वो जगह तैयार है। आज अगर हम कुछ अपने लिए सोचते हैं उसका उल्टा हो जाए तो एकदम से धक्का लगता है ना, हाँ ये कैसे हो, मतलब जिंदगी का सवाल है। सोच रहे थे सोने की सड़कों पर चलेंगे, हीरो के ताज पहनेंगे और जैसे डाल दिया आग में, तब बचाओ बचाओ करते रह जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को सिर्फ पैसों में, सिर्फ दुनियावी चीजों में, सिर्फ दोस्तों में, सिर्फ यहाँ वहाँ बढ़ाने के लिए ना सोचे, अपने आप को खुदावंद के नजूर में बढ़ाने के लिए सोचे। हालेलुया। अब से इस कलाम को पूरा करें। ये जो गाना है ना, वो क्या है? ये कलाम है। वो कलाम क्या है? मेरे लिए जीना मसीह और मरना मसीह में जीऊंगा तो ही लाभ है, मसीह में मरूंगा तो ही लाभ है। मसीह के बिना मर गया ना तो अनंत काल की आग है भैया, तो तुम्हें जाने के लिए तैयार है ना, तंदूर है वहां पर, पकते जाओगे आग करते जाओगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। प्यास भी लग रही, रियल एग्जाम्पल है बाइबल में लिखा है ना, प्यास लग रही थी, लाजर को पेश करके मुझे तालों से छुआई थे, एक बूंद पिला दो। परमेश्वर कहता अब नहीं टाइम दिया था, सुधर जाओ, मौका दिया था, सुधर जाओ, लेकिन आपने तो टैग लगा दिया था हम तो मसीह है जी, बस मसीह है, जाएंगे तो वहीं पर ही बपतिस्मा ले लिया, जाएंगे तो सुधर के ऐसे नहीं मिलना। शुभम ने एक चीज सिखाई थी ना, वो एक प्रचार कर रहे थे उन्होंने उसमें बताया था, एक मान लीजिए कबूतर है, उसका उद्धार हुआ और उसको सामने से बिल्ली जा रही है और कबूतर को लगा कबूतर नहीं देख रहा, उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी नहीं, उसे लगा बिल्ली भी नहीं देख पाएगी, कबूतर नहीं देख पा रहा ना कि बिल्ली है सामने, बिल्ली तो देख पा रही, कबूतर है सामने तो खा जाएगा वो तो, है ना। हमें क्या लग रहा है उद्धार का टॉप पहन लिया, बस अब तो हम मसीह, अब तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे। जीवन भी तो जीना पड़ेगा ना। माँ बाप आपको जब आते हुए देख रहे थे, जब बिल्ली को आते हुए देख रहे थे, तो हम आगे जाते चादर ओढ़ के पड़ गए, भागे जाते ना जान बचाने की, तो जैसे यूसुफ भाग किया था कि वो पड़ा रहा, वो चादर ओढ़ करके लेटा तो कोई ना वो देखेगी नहीं मुझे। सिमशोन भी चाहता तो भाग जाता, नहीं उसको तो प्यारी थी जुल्फे, आज तो दलीला के पास बैठेगी, चार बातें करेगी, क्यों फिर से दोबारा से एक मरे पे गधे के चपड़े से मारे, परमेश्वर को दबा करके रखता है, बता दो क्या 7 बार 8वीं बार भी बचा लेगा, हम क्यों जाए? चलिए दलीला के पास चलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं उनके साथ, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं उनके साथ, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, हमारे मन को रिलैक्स देगी, हमें रिलैक्स मिलेगा। चलेंगे तो जुल्फों के आगे जब सो गए ना तो जुल्फों नहीं बना लिया, सांप के जितने नजदीक जाएंगे ना, सांप के आकर के डसेगा, ओ ये फल खा लो, और जब सांप उस सर की बातों को सुनने लगे तो उसी सांप ने आकर के डस लिया और रतन की वाटिका से बाहर हो गए, राज की बाहर हो गए। तो सोच करके जाएं कि कहाँ जाना, निकलना जरूरी है खुदावंद की हजूरी के लिए। हालेलुया हालेलुया। निकलना जरूरी है, उधार मिला उसे संभाल करके के लिए खुदावंद में बढ़े। जो चीजें आपकी ले ली गई हैं, जो चीजें खुदावंद छोड़ने के लिए कह रहा है ना, अब्राहम की तरह हो सकता है आपके पास भी सवाल हो। परमेश्वर ने घराने को छोड़ा, जब मसीह में आए लोगों की बातों को सुना, परिवार से दूरी को अपना लिया, तंगियों को सह लिया, अब जो चीजें मना है वो चीजें भी नहीं हम खा पाते, हम भी इंजॉय नहीं कर पाते, प्रभु इतना तो सह ले, फिर भी हम इतने दुख में हैं। परमेश्वर कह रहा है 99 ईयर और वेट कर, जब तक ये हो जाएगा ना, नहीं अब मैं नहीं कर सकता, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है करने की, मैं नहीं कर सकता, तब परमेश्वर कहेगा जा और तारा को देखा हालेलुया। अपना पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर लगा दो, पूरा समर्पण सिर्फ खुदावंद को दे दे। समझ आया सबको? यस, समझ आया करिए? यस। अब किसी बंधन में आकर के रुकेंगे क्या? नहीं। किसी प्रेशर में आकर के रुकेंगे? चाहे आप इतने लोग क्यों ना,
ही खुदावन आ जाए ना, तो आज ही बाहें खोल करके तैयार रहना कि उधर जाना है। ये नहीं मुझे नहीं टेकर बोले प्रभु माफ कर, प्रभु कहेगा तू इधर इंतजार कर 7 साल के आकाल के लिए, मैं जा रहा हूँ तेरे लोगों को लेकर। हालेलुया। 7 साल के आकाल के लिए इंतजार मत करना, लेकिन खुदावन के साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। उन जगहों को छोड़ो जिन जगहों को खुदावन आपको कह रहा है, उन लोगों को छोड़ो जिन लोगों को खुदावन आपको कह रहा है, उन दोस्तों को छोड़ दो जिन दोस्तों को खुदावन आपको कह रहा है, उन पुरानी चीजों को छोड़ दो जिनको खुदावन आपको कह रहा है। क्लास आए कितने चाहते 5 मिनट और ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेट तो नहीं हो रहे, समझ आ रहा है सबको? पुरानी पोशाकों में नया दाग कर सकते हैं, पुराने जीवन में नया यीशु रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। 3 दिन पुराने आटे के साथ नया आटा गूंद देंगे क्या? क्यों नहीं गूंदेंगे? नया भी खराब हो जाएगा। तो पुरानी चीजों को छोड़ते हैं ना, पुराने पापों को छोड़ देते हैं ना, पुरानी जो चीजें खुदावन मना कर रहा है उनको छोड़ देते हैं ना, फिर नया दाखरस लेकर वो दाखरस होगा जो पहले से भी बेहतर होगा। हालेलुया। जो पहले से भी बेहतर होगा वो परमेश्वर आपको देगा, वो दाखरस खुदावन आपको देगा, वो आशीष खुदावन आपको देगा। जब कहेगा हम कहेंगे प्रभु क्यों ऐसा छोड़ दिया, तो कहेगा मैं दिखाना चाहूंगी कि कितने सामर्थ है। आज हम भी एक दाऊद के समान है, आज हम भी एक दाऊद के समान है, जब खुदावन ने हमें खड़ा किया। लेकिन शर्त ये वो दाऊद बन के रहना पड़ेगा, वो शाऊल वो पौलुस बन के रहना पड़ेगा। अगर नया ही ना पुराना ही नाम रहता शाऊल, तो क्या पौलुस बन पाता? पुराने नाम शाऊल को छोड़ना, याकूब को छोड़ना पड़ा तब जाकर के इज़राइल हो। पुरानी चीजें, पुराना अस्तित्व, पुराना मनुष्य तब त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के निकलेंगे और आशीषों को पाएंगे। कितनों के मुंह में रोटी खुद आ जाती है? आती है कि किसी के मुंह में रोटी खाते होता है? तो मैं खिला, मेरा भी तो हाथ लगता है ना, एफर्ट लगता है। नहीं आती ना रोटी किसी के मुंह में, मुझसे खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा ना, तो भाई बाहर निकलना पड़ेगा, खुदावन की हज़ूरी में चलना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, उपवास रखने पड़ेंगे, और तब जाकर के परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। तब जाकर यीशु ने भी मेहनत करी, उन्होंने भी प्रार्थनाएं करी हैं, उन्होंने भी आराधनाएं करी हैं, उन्होंने भी दुखों को सहाया, उन्होंने भी तकलीफों को सहाया, और उसके बाद जाकर के उन्हें आशीष मिला। आज इसलिए यीशु के नाम से बीमार चंगे हो जाते हैं, क्योंकि यीशु ने कांटों के ताज में सहाया। आज इसलिए यीशु के लहू से रोगी चंगे हो जाते हैं, दूसरा आत्माएं भागते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना लहू, कहते हैं लास्ट में क्या बचा था? लास्ट में क्या बचा था? पसरे करते हुए लहू ही तो था, वो भी नहीं छोड़ा। भाला मारा सितार धाराएं आ गई, और क्या बचा था कि देख ले जिंदा है कि नहीं है, घुटने भी तोड़ दिए, डंडा मार दिया, वो भी तोड़ दिए कि देख ले जिंदा है कि नहीं है। और आज हमें जरा सी तकलीफ हो जाए तो हम डर जाते हैं, आज हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते, आज हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही चाहते हैं। कंफर्ट जोन से, जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तब तक शैतान के पैरों में रहेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए, अपनी सीमाओं को, अपने खुदावंद को सीमित कर लिया, अपनी सीमाओं से बाहर आए। जब अपनी सीमाओं से बाहर आएंगे ना तब जाकर के आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आशीषित होंगे, आशीषें होंगी जो आपके कानों ने, जो आपके चित्त में, जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, लेकिन बाहर आना पड़ेगा। बेशक तंगी के बाद तंगी दिखेगी, लेकिन तंगी के बाद भरपूरी दिखेगी। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं? हालेलुया। स्नान पर करें,